नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:06 है और मार्केट आपको ग्रीन लग रहा है काफ़ी। अगर आप देखोगे तो 70-80% मार्केट में सारे कुछ ग्रीन है। अगर हम सेंसेक्स उठा के देखें तो मार्केट में गैप अप हुआ है करीब करीब करीब। अगर आप यहाँ आके देखोगे तो कल का क्लोजिंग प्राइस हमारा वही 75,460 के आसपास था और आज खुला मार्केट 75,922, यानी 500 पॉइंट सेंसेक्स खुला गैप अप। और निफ्टी भी सेम ऐसे हुआ। क्लोजिंग प्राइस इसकी 22,913 की थी और खुला 23,000 के ऊपर, 23,042 पे। मतलब अगर मार्केट में देखोगे तो कुछ तो पॉजिटिव हुआ है, कुछ तो अच्छा हुआ है। मार्केट में थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है। नीचे एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न भी बना है इजली और मार्केट इसका ब्रेक भी किया है। तो सिंपल सी इसको अगर निफ्टी बैंक भी देखे तो निफ्टी बैंक भी गैप अप खुला। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट गैप अप जरूर ओपन हुआ, लेकिन गैप अप खुलने के बाद इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है या नीचे गिर रहा है। यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ है लेकिन फिर नीचे आया है, फिर ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। और यहीं पे अगर आप निफ्टी 50 भी देखोगे तो सेम ऐसे ही मूवमेंट किया है। गैप अप खुला है लेकिन कंसोलिडेशन कर रहा है। गैप अप तो अच्छा खासा हुआ है लेकिन उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ नहीं बची, ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर अब हम ट्रेड लेंगे, हमें तो स्टॉक में ट्रेड करना है, लेकिन स्टॉक भी तो वैसे ही मूवमेंट कर रहे होंगे। अगर एसबीआई की बात करें तो देखो गैप अप खुला है, नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है। रिलायंस एक अलग होगा, रिलायंस भी गैप अप खुला है, कंसोलिडेशन कर रहा है। सेक्टर के जितने भी आईटी सेक्टर होंगे सारे ऐसे ही मूवमेंट करेंगे। एंड एमएम की बात करें तो एमएम भी सेम, मतलब सारे स्टॉक भी ऐसे मूवमेंट करें। गैप अप तो खुले हैं लेकिन मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन है क्या, मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो गई है कि हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो हमारे पास 200 स्टॉक होते हैं और हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जिससे हम इजीली से एक ना एक स्टॉक तो पिक कर ही सकते हैं जो वन साइडेड हो, जिसमें अच्छा अभी भी स्ट्रेंथ बची हो। बट इसमें अगर बात करोगे कि मार्केट गैप अप हुआ है बट अब कोई स्ट्रेंथ नहीं लास्ट तक। सो फाइनली मार्केट में स्टॉक में इतने सारे स्टॉक में गैप अप है। अगर आप अधिकतर स्टॉक देखो लो, सारे स्टॉक ऐसे ही कुछ फॉर्म किए हैं। गैप अप हुआ है, गैप अप खुल के कंसोलिडेशन कर रहा है। रिलायंस, कोलपाल, सारे स्टॉक ऐसे गैप अप खुल के मार्केट में कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो अब हमें एक स्टॉक पिक करना है जिसका डाटा बहुत अच्छा हो, जिसमें अभी भी स्ट्रेंथ बची हो। देखो, मार्केट कंसोलिडेशन दो रीजन से करता है। मान के चलो हम निफ्टी को ही लगा लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे समझने के लिए। मान के चलो निफ्टी 50 गैप अप हुआ है, ठीक है। अब ये क्यों ऊपर नहीं जा पा रहा है? गैप अप तो बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं, लेकिन मूवमेंट आया है। लेकिन अगर कह सको कि नहीं 2 दिन से मूवमेंट आ रहा है और आज गैप अप हुआ है, तो गैप अप खुला है तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? अगर आप गैप अप खुला है मींस कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है कि इसकी स्ट्रेंथ ही इतनी थी, वो खत्म हो चुकी है। सारा दिन इसी में कंसोलिडेशन करेगा। और दूसरी चीज, स्ट्रेंथ तो है ऊपर, जाने नहीं दे रहे हैं कॉल सेलर, इसको ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। अगर कॉल सेलर जाने नहीं देंगे तो हम सेलर को घटने का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। देखो, एक एग्जांपल के तौर में आपको बताता हूं कि मार्केट में दो तरीके से अगर आप मार्केट कंसोलिडेशन करता है। जैसे कि आप भागना चाह रहे हो बट आपके पैर बंधे हुए हैं, आप भाग ही नहीं पा रहे हो। मतलब मार्केट तो चलना चाह रहा है ऊपर की ओर, लेकिन इसमें प्रतिरोधक इतने हैं कि इसको ऊपर नहीं जाने देने। मतलब आप भागना तो चाह रहे हो लेकिन आपके पैर बंधे हुए हैं। और दूसरा होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई, मींस आपकी 5 किलोमीटर चलने की क्षमता है 24 घंटे में, 5 घंटे में, और आप उसको 1 घंटे में ही पूरा कंप्लीट कर लिए। तो आपकी क्षमता तो, जो भी आपकी कैपेसिटी थी वो तो कंप्लीट हो गई। तो आप क्या करोगे? भले आपके पास टाइम है, मतलब अगर ये निफ्टी बैंक की चलने की क्षमता आज की सिर्फ 29,910 से 23,000, यानी 200 पॉइंट चलने की, 300 पॉइंट चलने की, तो ये ऑलरेडी सुबह ही गैप अप होकर चल रही है, तो अब ये ज्यादा मूवमेंट करेगा नहीं। तो हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड स्टॉक हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो। देखो, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो इतना 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपके 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। बस आपको चीजें क्या है, आपको डाटा और प्राइस एक्शन साथ में लेके चलना। प्राइस एक्शन एक वे है चलने का, डाटा एक डायरेक्शनल पकड़ने के लिए होता है। प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता कर सकते हैं कि हम टारगेट की लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, ओरिजेंटल लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, नेक लाइन क्या होगा, बस इतना रोल है बस। तो फाइनली स्टॉक में ट्रेड करने के लिए प्राइस एक्शन का इतना रोल है। बाकी पूरा डाटा पे डिपेंड है हम कि डाटा हमें क्या देखना है। जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया या अदर एलटी हो गया, अदर स्टॉक हो गया, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे एलटी है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन पुट साइड का है, 23,000 20,000, स्ट्रेंथ कोई खास बुलिश भी नहीं है, बेरिस भी नहीं है। लेकिन अगर बेरिस ज्यादा होती तो मतलब इसमें बेरिस स्ट्रेंथ भी नहीं है, लेकिन एलटी में हम एक बेरिस ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसके दो रूल्स हैं, आपको सिंपल से डाटा देख के पता चल गया होगा कि एलटी में ट्रेड तो किया जा सकता है लेकिन विदाउट कंफर्मेशन है, क्योंकि रिवर्सल हो सकता है इसमें एलटी में। तो ट्रेड किया जा सकता है लेकिन विद कंफर्मेशन, एग्जैक्टली है। ये मार्केट खुला गैप अप और उसके बाद सडनली मार्केट गिरा, और इसमें विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लिया जा सकता।
अब हम बात करते हैं सीट्स में कि हमें वन साइडेड स्टॉक पकड़ना है जिसमें हम पीसीआर, सीपीआर ये सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो मैंने आपको सीट्स दी है, अगर सबसे पहले सेक्टर में देखते हो तो सबसे सही ऑयल इंडिया गैस चल रहा है जो कि 1.5% के आसपास बढ़ा हुआ है। और इसमें से ऑयल, आईजीएल, एटीजीएल, ओएनजीसी, आईओसी, रिलायंस, बीपीसीएल, जेल एंड एमजीएल है, हिंद पेट्रो, ये सारे स्टॉक हैं जो कि 0.95% और यही सारे चेंजेस हुए हैं। ज़्यादा कुछ बदलाव तो नहीं है। आईजीएल अच्छा चला है, 3%, 1%, सारे अच्छे चले हैं। और बाकी अगर हम एफएमसीजी की बोले तो सेम सारे गैप अप ही ओपन हुए, कोई खास मूवमेंट नहीं किया है। ऑटो सेक्टर भी चला है। अगर हम सबसे बेरिस अगर देखें तो कंज्यूमर बेरिस है, वोल्टास, हेवेल्स और क्रॉप्टन और डिक्सॉन। और फाइनेंस सेक्टर भी नीचे है, फाइनेंस सेक्टर भी नहीं चल रहा। इस हिसाब से मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं आ पा रहा, सिर्फ गैप अप ओपन हुआ है बस फाइनेंशियल सर्विस से। तो हमें अगर कोई है तो ऑयल इंडिया चल रहा है, आईटी भी ठीक ही ठाक चल रहा है, बस इसमें जैसे परसिस्टेंस और एलटीटीएस ही नहीं चल रहे, बाकी सारे स्टॉक चल रहे हैं। अब हमें एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो। अब सबसे पहले हमें ये वाली सीट्स में आना है। तो आपको इसमें 200 प्लस स्टॉक, जितने भी ऑप्शन चैन में यहाँ पे हम स्टॉक है, तो हमें डाटा ही तो देखना था। अब हम एक एक करके देखेंगे तो बहुत समय हो जाएगा और कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे कौन बेस्ट है। तो हम यहाँ पे सारे डाटा एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सीपीआर की बात करते हैं कि मार्केट में सीपीआर किसमें सबसे ज्यादा है। तो सुपर सुप्रीम इंडियस में है, लेकिन आज इसका सीपीआर घटा है। अगर आज की बात करो तो आज घटा है, उतना नहीं है। फिर हमारे टीआई इंडिया में है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऐड किसमें, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा इंडोसिड बैंक में 1.73 एंड 1.12 का। लेकिन सीपीआर की बात करें तो 1.7 इंडोसिड बैंक। सिप्ला, सिप्ला भी सेम ऐसे है, 0.2 का, 0.1 का। और सबसे ज्यादा घटा किसमें अगर आप देखोगे तो जेल है, इंजिन है, सुप्रीम में सबसे ज्यादा घटा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट में हमें एक ट्रेड मिला है, स्टॉक मिला है। अगर हम बात करें टाटा कम्युनिकेशन में, जिसका पीसीआर सीपीआर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जिसमें चेंजेस हुए तो इसमें 0.76 का सीपीआर चेंजेस हुए हैं। और अगर हम बात करें कि वॉल्यूम जो चेंजेस हुए सीपीआर और पीसीआर, इसका जो है टाटा कम्युनिकेशन 2.61 की स्ट्रेंथ है, यानी 2 एबव स्ट्रेंथ है। और पीसीआर की बात करें तो 0.81 का। तो टाटा कम्युनिकेशन के यहाँ पे सीपीआर चेंजेस डाटा देखते हैं। देखो हमने इसको चूज ही किया इसीलिए क्योंकि पीसीआर भी ठीक ठाक है अगर हम देखें तो। बाकी और कोई स्टॉक का सही चेंजेस नहीं है। यहाँ पे तो आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, बट वहाँ जब हम लाइनर पे जाके देखते हैं तो उसका सीपीआर घट रहा है। तो टाटा कम्युनिकेशन अच्छा है, 2.47% के चेंजेस है और यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे चेंजेस अगर हम देखते हैं तो देखो टाटा कम्युनिकेशन का रेड लाइन मार्केट है, ब्लू लाइन पीसीआर है। लेकिन मार्केट में पीसीआर यहाँ तक तो बढ़ा है, यहाँ तक, लेकिन इसके बाद आपको ये पीसीआर यहाँ तक तो बढ़ा है, लेकिन इसके बाद पीसीआर क्या हुआ है, घटा है। तो हमें पीसीआर से उतना मतलब नहीं। जब हम बायर की बात करते हैं सीपीआर की, तो सीपीआर अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। आज तक बने रहिए। सो फाइनली जैसे हम इसमें देखें तो डाटा, मतलब अगर आप ये स्टॉक में टाटा कम्युनिकेशन में देखोगे तो सीपीआर एक अच्छा इंक्रीज किया है। अगर हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो कोई डाटा सही मिला है तो एक यही सही मिला है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी इंक्रीज हुआ है। 10 बजे के बाद भी इसमें ग्रीन लाइन देखो बढ़ रही है, मतलब ऐसा एक बस है और उसमें पैसेंजर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यही डाटा एक सही मिला टाटा कम्युनिकेशन का, जिसका पीसीआर 0.89 का है लेकिन सीपीआर 2.11 का है। और सॉरी, सिर्फ 2.11 नहीं, 2.61 का है। तो टाटा कम्युनिकेशन को हम चार्ट में लगाते हैं तो मुझे एक यही एक सही स्टॉक मिला। एंड ज़्यादा गैप अप भी नहीं और स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड करने का मतलब ही रही। यहाँ पे पीसीआर देखो तो पीसीआर भी इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, सपोर्ट ले रहा है मार्केट में। थोड़ा सा यहाँ से जरूर गिरा था लेकिन ये हो रहा है। तो मतलब आज ट्रेड, मतलब स्टॉक करना बहुत, स्टॉक सिलेक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन बट अगर हम इस पे देखें तो ये ठीक है, ये सही है। तो टाटा कम्युनिकेशन में हम अगर ट्रेड करना होगा तो वन डे टाइम फ्रेम में आज थोड़ा सा ट्रेड करना सही नहीं है, बट ये सही स्टॉक मुझे मिला है। हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जोन हमारा होगा ये ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन होगा
1592 और 1600 चल रहा है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल जोन तो हमारा काफ़ी ऊपर निकल गया है एक वन डे टाइम फ्रेम में। फिर से क्या इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल जोन है? तो अगर एक हॉरिजॉन्टल जोन हमारा ये है, कौन से कैंडल्स का बॉडी है? ये कैंडल्स का बॉडी है, रेड वाली कैंडल्स का, और ये रेड कैंडल, मतलब 2 कैंडल्स का बॉडी है। अब हम आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। अब हम बात करते हैं नेक लाइन की, तो ये हमारा हो गया नेक लाइन। अब एक बार गैन कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे गैन कैलकुलेटर, मार्केट में आज ट्रेड करना थोड़ा सा इतना इजी नहीं। मैंने बहुत सारे स्टॉक ढूंढा बट मिल नहीं रहे थे, फिर जाके टाटा कम्युनिकेशन का मिला जिसका चेंजेस डाटा बिल्कुल है। फायर स्ट्रेंथ, सीपीआर स्ट्रेंथ कंटिन्यू इंक्रीज है। अगर हम इसको करें तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे ये टाटा कम्युनिकेशन जिसका पीस है 0.89, 2.61 और 0.66 का चेंजेस भी है। तो वैल्यू आज बढ़े भी हैं। तो सिंपली गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या डालेंगे? हम डालेंगे 1599, 1599, 1599, ओके 1599 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि भैया 1600 के ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हो, सॉरी 1600 के ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हो। 1603 चला है, तो सबसे पहले मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक मैंने प्लीज नहीं चल। तो फाइनली टोटल मैंने 150 क्वांटिटी बाई किया और 48,000 का फंड लगा और मार्केट में 104 पे बाइंग हुई है। बात करते हैं टारगेट की, तो टारगेट 150 क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं यहाँ से टारगेट की, टारगेट हमारा क्या होगा? तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से तो हमारा टारगेट हो रहा है ये वाला, प्राइस सेक्शन से हमारा टारगेट ये है। तो कम से कम 150 पॉइंट है प्राइस सेक्शन से, तो हमारा टारगेट ये है 1604, 1605 चला है। कंसोलिडेशन करके ऊपर कैंडल्स क्लोज देगा तो मूवमेंट आएगा। गैन कैलकुलेटर से पहला टारगेट तो 10 का है, दूसरा टारगेट 19 का है। पहला टारगेट तो 10 का यही है और दूसरा टारगेट 19 का है। प्राइस सेक्शन के हिसाब से हमारा टारगेट जो है वो कौन सा है? वो है एक्जैक्टली ये वाला। सही है, ये भी सही है जो हमने चूज किया, क्योंकि ये वाली कैंडल्स का हमने क्लासेस में सीखा है कि कौन कौन सी कैंडल्स का, ये कैंडल्स का बॉडी और ये कैंडल्स का बॉडी वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट कैसे लेना है एग्जैक्टली। तो टारगेट पॉइंट ये है, 1 रुपया भी प्लस में चल रहे हैं, 150 क्वांटिटी है, तो टारगेट पॉइंट हमारा ये है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली मार्केट अभी अगर हम देखें तो 8 तक 9 तक गया है, यानी 10 का गैन कैलकुलेटर का पहला रेजिस्टेंस तो पड़ेगा ही। अगर यहाँ पे 9.21 यानी 1609 का ही पहला टारगेट था, ये 1609 का, 1609 का पहला टारगेट हिट किया। अगर हम यहीं पे ट्रेड ले लिए होते 90 तो 10 पॉइंट का मिल जाता टारगेट, बट अब टारगेट हमारा 16 का है, क्योंकि सेकंड टारगेट तो 19 का है। तो 19 का टारगेट तो हमने नहीं रखा, हमने प्राइस सेक्शन के हिसाब से टारगेट रखा है। बट अगर हम एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करें सीपीआर को, तो सीपीआर इंक्रीज हो रहा है अभी भी, ऐसा नहीं है। सीपीआर बढ़, आपको ग्रीन लाइन कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए दिख रही है। थोड़ा पीसीआर जरूर उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन पीसीआर भी अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो एग्जैक्टली देखो ये कंटिन्यू ही बढ़ रहा है। तो टाटा कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बहुत अगर नहीं जाएगा तो यहाँ इसको टेस्ट करने फिर से आ जाएगा, फिर कंसोलिडेशन करके ऐसे ऐसे जाएगा। बट अभी बहुत समय, अभी 3 घंटे के ऊपर का समय। वही कंसोलिडेशन ही कर रहा है, साइडवेज है, वहीं पे एक बार जोन का है, फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। एंड गैन कैलकुलेटर के हिसाब से
स्टॉप लॉस 1590 यानी 1590 तक जा सकता है। अभी तक कहाँ तक गया था ये? 98 तक गया था, 90 तक। इस जोन तक हमें रुकना पड़ सकता है, यानी ये लो जोन होगा हमारा, और इसके नीचे का सेल जोन होगा। बाकी स्टॉप लॉस अभी लगाया नहीं हो, इसके जोन का होगा। बाकी अभी देखते हैं, अभी तो 1 बज रहे हैं अभी। तो फाइनली यहाँ पे मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ अपनी, ज़्यादा समय नहीं है लास्ट तक। तो फाइनली ये तो होना ही था, मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया 13 पे, और अभी ये 13 14 तक 13.87 तक 14 तक गया था। टारगेट पॉइंट 16 का है, मैंने पहले एग्जिट कर दिया क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं है, ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है। और पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, 13.47 चला। सो ये नहीं कहता कि टारगेट नहीं देगा, बट जिस हिसाब से आज का स्टॉक नहीं मिले, लेकिन सबसे बेस्ट यही टाटा कम्युनिकेशन था जो हमने चूज किया था। कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ रहा था, कंसोलिडेशन करना था, जाना ही था। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूं। सो फाइनली जो हमने टाटा कम्युनिकेशन में ट्रेड लिया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, याद होगा। लेकिन लास्ट ये अभी तक जा चुका है 1615.10 और 1616, यानी 90 पैसे से सिर्फ टारगेट पहले है। और हमने पोजीशन तो और पहले एग्जिट कर दिया था, याद होगा, 13 के आसपास का यहाँ पे। और उसके बाद ऊपर गया। मैं ये नहीं कहता कि टारगेट नहीं देगा या ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी 2 बचे हैं। और मान चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि लास्ट टाइम में हमेशा स्टॉक होता है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है जो भी इंट्राडे के लिए बाइंग होती है, तो हो सकता है फिर से नीचे चला जाए तो हम फंस सकते हैं। ठीक है, जो मिल रहा है, याद होगा हमने यहाँ पे एग्जिट बाई किया था, और जो भी मिला थोड़ा कम प्रॉफिट मिला, बट ठीक है। मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से आज ट्रेड लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, बट ये स्टॉक सही था जो हमने शुरुआत में ही पकड़ा, और स्टार्टिंग से ही ऑलरेडी 1570 से 1610 चला, यानी 40 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है। ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट कर चुका है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहता हूँ ना कि स्टॉक में ट्रेड करने, अगर आप प्राइस सेक्शन डाटा मिला के अच्छे से ट्रेड करते हो तो आपके 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, 101%। धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रक्चर। आपको सीखना है तो जो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आप।